अभिवादनशीलस्य चत्वार यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो गुरु ऊपर बैठते हैं, शिष्य नीचे बैठते हैं, यही गुरु परंपरा है। तो पर आजकल अंग्रेजी मीडियम में देखिए गुरु खड़े रहते हैं, जो चेला होते हैं वो टेबल कुर्सी पर बैठते हैं। इसीलिए वो ज्ञान हमारे जीवन में फलीभूत नहीं होता है। माइकोले का आप लोग जो पढ़े लिखे नाम सुने होंगे, माइकोले ये विदेशी था, जर्मन का, इंग्लैंड का था। तो माइकोले आया था भारत और देखा यहाँ की शिक्षा पद्धति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ धन संपत्ति, तो सोचा यहाँ के धन को लूटने के लिए यहाँ के लोगों को बिगाड़ना होगा और यहाँ के लोगों को बिगाड़ने के लिए यहाँ के शिक्षा नीति को बिगाड़ना होगा। तो उन्होंने यहाँ आकर के अंग्रेजी मीडियम चालू किया, ये एजुकेशन सिस्टम को बदला था मैकोले ने। गुरुकुल की मान्यता को ख़त्म किया, संस्कृत की मान्यता को, और उन्होंने इंग्लिश की मान्यता और इंग्लिश सिलेबस को तैयार किया। और उसी दिन से जब वो विद्या की पढ़ाई चली, शिक्षा सिस्टम में बदलाव हुआ, तो आज तक आप देखिए कि भारत में देश भेष से भारतीय होते हैं पर उद्देश्य से, मन से वो विदेशी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा की गलती है। तो वो शिक्षा जो है अब स्कूलों में नहीं है, तो कम से कम सत्संग में अच्छे लोगों के संग में आने से वो शिक्षा मिलता है। तो इस तरह से भगवान ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए और बड़े सुंदर तरीके से यहाँ गुरु का जो ज्ञान होता है वह होता है कि बड़ों को आदर करो, बड़ों को पूजा करो, सम्मान करो। देखिए एक ऋषि हुए थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि का पिता था मृकंडू ऋषि। मृकंडू को कोई बेटा बेटी नहीं था, तो भगवान भोलेनाथ का तपस्या किया। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और कहते बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा प्रभु मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि दो तरह का बेटा मैं देने आया हूँ। एक बेटा होगा जो मात्र 16 साल जिएगा, लेकिन बल बुद्धि विवेक ज्ञान में वो निपुण होगा, और दूसरा बेटा होगा जो 100 साल जिएगा लेकिन कुवाखर होगा। दोनों में कौन चाहिए? तो मृकंडू बुद्धिमान था, बोला कि 16 साल का ही बेटा दे दीजिए, भले 16 साल जिएगा लेकिन हमारे जस कीर्ति को संसार में तो फैला देगा। आयु तो बहुत लंबी जीने से क्या हो, कमी आयु हो, अच्छी आयु हो। अब बहुत कूड़ा करकट थाली में लेकर के पेट भर लीजिए, उससे बढ़िया तो बढ़िया भोजन थोड़ा कीजिए। तो भगवान शिव एवं मस्तु कह के चले गए, और वहीं मृकंडू के घर में मार्कंडेय नामक बालक का जन्म हुआ। जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से उसके माँ बाप रोने लगे कि भाई 16 साल ही होए, आज महीना दिन बीत गया, 6 महीना बीत गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अब तो मेरा बेटा 5 साल जिएगा, 4 साल जिएगा, 3 साल जिएगा, 2 साल बचा है। ऐसे जब खूब नज़दीक एक आध महीना समय आ गया तो खूब रोने लगे उसके माता पिता। कब मेरा बेटा मर जाएगा, मैं कैसे रहूँगी, हम लोग कैसे रहेंगे, खूब रो रहे थे। एक दिन मार्कंडेय बालक कहते कि माता पिता से कि आप लोग रो क्यों रहे हैं, खाना पीना क्यों छोड़ दिए? तो दोनों ने बता दिया कि बेटा अब तुम मरने वाले हो, 2-4 दिन के मेहमान हो, इसीलिए हम लोग अब दुख से रो रहे हैं। तो मार्कंडेय कहते तो इसका उपाय क्या है? तो दोनों ने कहा कि विधाता के विधान को कौन बदल सकता है। जब विधाता ने कहा कि इसकी तुम्हारी 16 साल की आयु है तो कोई उपाय नहीं बेटा, ये कह के फिर रोने लगा। उधर से कुछ संत लोग आ रहे थे, तो दोनों रोते रोते अपने बच्चा को ले गए, वहाँ प्रणाम करवाए, खुद किए और करवाए। संत का हृदय तो मक्खन के तरह होता है, संत हृदय नवनीत समाना, द्रवीभूत हो गए और कहते बेटा आयुष्मान भव, तुम्हारी लंबी आयु हो, दीर्घजीवी भव, आशीर्वाद दे दी। उसके माता पिता रोते रोते बोले कि प्रभु ये आशीर्वाद आप लौटा लो, क्योंकि अब तो 2 दिन का मेहमान है मेरा बेटा, गिने गिनाए 2-4 दिन के बाद मर जाएगा। संत कहते देखिए मरना जीना तो किसी के हाथ में है नहीं, पर मैंने आशीर्वाद दे दिया है और दिया हुआ चीज़ मैं लेता नहीं हूँ, पर ये बालक जरूर जिएगा, पर एक शर्त है कि इनको जो भी बड़े बुजुर्ग आ जाए इनको बोलना कि जहाँ कहीं भी सत्संग भजन हो, जहाँ संत महात्मा आए, उसका ये चरण छू करके या प्रणाम करे। और कभी कोई संत की कृपा हो गई तो काल के
जाल को भी तोड़ सकते हैं। और इसी तरह से वो बच्चा इधर उधर घूमता रहा। एक बार सप्तऋषि की मंडली जा रही थी, उन बच्चे ने माथा रख करके वो ऋषियों को प्रणाम किए। उन सप्त ऋषियों में से एक ने कहा कि शतायु भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, बेटा तुम लंबी आयु हो तुम्हारी। यूँ जो कहा तो यही बात हो गई। और जब बालक ने कहा मैं मरूंगा, तो ऋषियों ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, तुझे कोई नहीं मार सकता, तो भगवान शिव के शरण में चला जा, और उन्होंने ही तुम्हें भेजा संसार में, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल हमारा क्या करे जब हम भक्त हैं महाकाल का। तो महाकालेश्वर भगवान शिव है, तुम उसी के शरण में चला जा। तो मार्कंडेय बालक भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। जब अंतिम समय उसका आया तो वहीं पर नमः शिवाय का जप कर रहे थे, बैठे थे शिवलिंग के सामने। उसी समय जमदूत काल पास जमपास लेकर के आया। तो बालक जल्दी से चलो जमलोक, तुम्हारी आयु पूरी हो गई, अब संसार में रहने का अधिकार नहीं है। पर जो जमदूत है वो भगवान शिव के पास तो पहुंच नहीं सकते, तो दूर से बोले जल्दी आ जा, जल्दी आओ, हो गया खत्म खेल तुम्हारा जीवन में, अब तुम्हें जमलोक जाना, ये दुनिया की आयु पूरी हो गई, हटिया उसर गया तुम्हारे लिए, चलो जल्दी। बालक जैसे जमदूत को देखा तो रोने लगा और जोर से उस शिवलिंग को पकड़ लिया। और काल ने नहीं माना। काल किसको छोड़ता है? काल ने वो पास को घुमा करके फेंका, उसके गले में लगा करके खींचने के लिए। काल ने पास को फेंका और वो बच्चा यद्यपि शिवलिंग को पकड़ा हुआ था, तो काल का जो पास था वो शिवलिंग में फंस गया। और जैसे खींचने लगा तो खींच नहीं पाया, उल्टे शिवलिंग भगवान शिव की कृपा से काल को ही खींचे चले आए। और वहाँ जमदूत गिरा धड़ाम से, और भगवान शिव प्रकट होकर के उसे कठोर सजा दिए, डांटने लगे, अरे नालायक, जब ये बालक मेरे शरण में आ गया और मुझे पकड़ा हुआ है तो तू कौन होते हो छुड़ाने वाले? और जब संत का आशीर्वाद हो गया तो संत के वचन को भला कौन टाल सकता है? इसलिए बालक अजर अमर हो गया, इसे आज के बाद तुम कभी कोई काल कुछ नहीं कर सकता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसे वो मार्कंडेय बालक आज भी अमर है। वही मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म के अंतर्गत ये दुर्गा सप्तशती का प्रसंग है, जिसका पाठ हम लोग करते हैं दुर्गा माँ में। तो कहने का मतलब है कि अभिवादनशील से जो बड़ों को आदर सम्मान करते हैं उसकी आयु बढ़ती है। ये गुरुकुल की शिक्षा है। गुरुकुल की शिक्षा है कि वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपन हूँ शीतल होए। इसमें बोली तो अनमोल है, बोल सके तो बोल, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। ये गुरुकुल की शिक्षा। सत्संग का पहला शिक्षा क्या है? मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बकौ मराला। मज्जन फल यानी तत्काल फल सत्संग का ये होता है कि कौवा कोयल और बुगला हंस हो जाता है। कौवा कोयल कैसे होगा? मतलब ये है कि जो कर्कशा बोलने वाले हैं वो कोयल के तरह मीठा बोलने लगते हैं, और बोगला जो साकट है वो हंस यानी वैष्णव हो जाते हैं। तो वैष्णव हो जाना और अच्छी मीठी बात बोलना, सत्य बात बोलना, यही है शिक्षा, यही है प्रारंभिक शिक्षा, जीवन की अनमोल शिक्षा। बोली तो अनमोल है, बोल सके तो बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण यह मंत्र है तजिदे बचन कठोर। दुनिया में सबको बस में करने का एक ही मंत्र है कि अच्छी बात बोलिए, मीठी बात बोलिए, सत्य बात बोलिए। इस तरह की बहुत शिक्षाएं हैं जो हमको इस सत्संग से, कथा से, अच्छे लोगों के संग से मिलता। भगवान बड़े सुंदर तरीके से गुरुकुल में गुरु की सेवा करते रहे, और समय पा करके वहीं पर एक सखा से भेंट हुई जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जैसे मिल करके भगवान बड़े आनंदित होते हैं, एक दूसरे से अंग संग रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। एक दिन गुरु माता ने आदेश दिया कि जाओ लकड़ी ले आओ हवन के लिए। तो सुदामा जी के साथ भगवान गए। बारिश हो गई थी
सुदामा के साथ, भगवान के साथ, सुदामा जी के साथ में वो चने था माता जी ने जो दी थी। बारिश में वो दोनों गाछ पे चढ़ गए। सुदामा को भूख लगी, सोचा कि 2-4 मुट्ठी लेते हैं। अब ऐसे कट कट करके खाने लगे। भगवान कहते भैया सुदामा ये कटकटी किस चीज़ की हो रही है? सुदामा कहते ठंडी लग रही है, दांत कटकटा रहा है। पर भगवान रोने लगे, भगवान के आंख में आंसू। सुदामा कहते कन्हैया मैंने 1 मुट्ठी ये चने खा लिया तो तू रो रहे हो भाई, ये कौन सी बड़ी चीज़ है? भगवान कहते चीज़ तो बड़ी नहीं है लेकिन गलती बड़ी है। अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोरी। जो गुरु से कपट करते हैं और मित्र से चोरी करते हैं वो निर्धन हो जाते हैं। भैया तुम मेरा मित्र हो और तुम एक दिन इतना गरीब हो जाओ कि दाना दाना के लिए तरसोगे, मेरा मित्र होकर के इस तरह से भूखे प्यासे रहोगे गरीबी जीवन में, तो यही बात सोच करके मैं रोने लगा। तो ये बड़ी सुंदर गुरुकुल की शिक्षा भगवान ने ग्रहण करी और बहुत समय बीत गया। और जब गुरुकुल से वापस आने लगे तो अब गुरु माता रोने लगे। भगवान कहते माता तू क्यों रो रही है? कहती बेटा जब तक तो गुरुकुल में था तो मुझे कोई दुख नहीं था, पर अब मुझे जब तुम चले जाओगे तो मुझे मेरा खोया हुआ बेटा याद आएगा। क्योंकि मेरा बेटा का जन्म हुआ था, एक राक्षस ने उसको मुझसे छीन करके समुद्र में फेंक दिया था। यदि तू गुरु माता को दक्षिणा देना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, क्योंकि शिक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है, इसलिए भगवान यहाँ पर आज गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। और आप भक्त भी भगवान के सामने भगवान के ज्ञान को लेकर के भगवान के चरणों में भी भाव भक्ति के साथ कुछ समर्पित किए हैं। इसमें है हिमांशु कुमार, दिव्यांशु कुमार, पिता श्री चंदन यादव, ये 51 रुपया भगवान के चरणों में दीक्षा ये दक्षिणा दिए हैं। और ये हैं संगीता कुमारी और पप्पू कुमार, वार्ड नंबर 1, ये 25 रुपया भगवान के चरणों में दक्षिणा दिए हैं। और ये है रणधीर यादव, वार्ड नंबर 1, अनुप्रिया कुमारी, अंजलि कुमारी और सपना कुमारी, ये प्रभु के चरणों में 51 रुपया भेंट किए हैं। ललन राज, काजल कुमारी, आरती कुमारी, पिता श्री मनोज कुमार यादव, ग्राम पोस्ट चरण, ये प्रभु के चरणों में 51 रुपया समर्पित करते हैं। महेंद्र यादव, कोरिया पट्टी वाला, ये प्रभु के चरणों में 51 रुपये समर्पित करते हैं। श्री योगेंद्र यादव, वार्ड नंबर 2, पुत्री सोनम कुमारी, ये प्रभु के चरणों में 25 रुपये भेंट करती है। और आप हैं आरती कुमारी, पिता श्री मनोज ठाकुर, घर तमुआ, ये प्रभु के चरणों में 15 रुपये आशा कुमारी ये समर्पित करते हैं। रविंद्र कुमार, राणा कुमार, दोनों भाई मिलकर के 21 रुपया प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। इनके पिता का नाम है श्री रामचंद्र यादव, तमुआहाट, वार्ड नंबर 1। तो आप सभी भक्तों ने भगवान के चरणों में भाव भक्ति के साथ समर्पित किए हैं, तो भगवान की असीम अनुकंपा कृपा आप लोगों पर सदैव बरसती रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे भगवान जब आने लगे, गुरु माता रोने लगी। भगवान कहते चिंता मत करो माते, मैं तुम्हारे बेटा को वापस लाऊंगा। समुद्र में छलांग मारे तो समुद्र देवता ने कहा कि यहाँ शंख है, उसमें असुर है, आप पता कीजिए। तो भगवान ने उस शंख के अंदर के असुर को संहार किया और शंख लेकर आए, गुरुपुत्र नहीं मिला। फिर जमलोक चले गए, धर्मराज से आदेश दे करके और गुरुपुत्र लेकर के और गुरु माता के गोद में रख दिए और गुरु माता से लाख लाख आशीर्वाद लेकर भगवान लौट करके मथुरापुरी को आ गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और यहाँ मथुरा में भगवान का समय बीतता गया और भगवान को कभी कभी वृंदावन की याद आती है। सोचते हैं कि मैं परसों का वचन दिया था, पर आज बरसों बीत गया, हमारे ब्रजवासी न जाने कैसे रहते होंगे। अब भगवान ये सोच सोच करके आंसू बहा रहे थे, आँख से आंसू टपक रहा था। उधर से उद्धव जी आए, वो भी दुखी हो गए कि प्रभु आप क्यों रोते हैं। तब तक में देवकी मैया आती है सोने की कटोरा में दूध मक्खन लेकर के। सोचने लगी कि शायद मेरा कन्हैया ये वृंदावन में माखन खाता होगा,
कि माखन के लिए रो रहा है, तो चलो आज मैं माखन खिलाऊंगी। तो देवकी मैया आज सोने की कटोरी में माखन लेकर आती है। कहती बेटा कृष्ण, आज तो मेरे हाथ से माखन खा ले, शायद तू दुख भूल जाएगा। पर भगवान ने जैसे सोने की कटोरी में वो माखन देखा तो और रोने लगे। कहती माँ, तुम कभी भी इस सोने की कटोरी में मुझे माखन न खिलाया करो, क्योंकि जब जब मैं इस माखन को सोने की कटोरी में देखता हूँ तो मुझे मेरी मैया यशोदा याद आ जाती है। जब मैं वृंदावन को छोड़ के आ रहा था तो मेरी मैया खूब रो रही थी, और आते समय वो रोते रोते मुझे माखन खिलाई थी। और इस तरह से मुझे दिन रात वो ब्रजवासी याद करते रहते हैं, मेरे वियोग में रोते रहते हैं, न जाने वो जिंदे होंगे कि मर गए होंगे। तो मुझे उन वृंदावन ब्रजवासियों की याद आती है। और इस तरह से भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। इसके बाद उद्धव को कहते, प्यारे उद्धव, तुम ऐसा करो कि मेरा संदेशा लेकर के उस प्रभु के पास चले जाओ, उस ब्रजवासी के पास चले जाओ और उन्हें बताना कि वो मुझे भूल जाए। जब वो मुझे भूल जाएंगे तब ही मेरा ये आंसू सूखने वाला है। यों कह के भगवान चुप हो गए और उद्धव जी भगवान का संदेशा लेकर के मथुरा से आज प्रेम नगरी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। संध्या की बेला में वृंदावन में देखा वृंदावन के दृश्य को, उद्धव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। चारों तरफ उदासीनता छाई हुई है। नंद बाबा से भेंट हुई, नंद बाबा को लगा कि शायद मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ के गले मिले। जब ध्यान से देखा तो देखा कि ये तो उद्धव जी हैं। फिर वार्तालाप हुई, रात भर बातचीत हुई। उद्धव जी समझाते हैं कि बाबा, ओ भगवान सब घट में रहने वाले, घट घट के वासी हैं, सब जगह व्यापक हैं, उसको अंतरात्मा के द्वारा खोजो। तुम बाहर बाहर क्यों आंसू बहा रहे हो, उसे भूल जाओ। नंद बाबा कहते, उद्धव, मैं कदाचित भूल जाता, पर मेरी आँख को कौन समझाएगा। ये आँख में तो गंगा यमुना की धारा बहती रहती है। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, हरदम रहत उदासी। तो हर समय ये उदास रहता है। रात भर चर्चा हुई। सवेरा हुआ तो उद्धव जी यमुना जी में स्नान करने गए। तो वहाँ देखा जहाँ तहाँ गोपियाँ झुंड बनाए भगवान की लीला कथा में लीन है, चिंतन में डूबी हुई है। और जैसे उद्धव जी को देखा तो सारी गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आती है और उद्धव जी को घेर लेती है। एक कहती है, अरे गोपियों, लगता है कि अक्रूर फिर से आ गया क्या। एक ने कहा कि वो किस लिए आएगा, वो तो हमारे प्रभु को लेकर के चला गया, अब तो यहाँ उसके लिए कुछ है ही नहीं। एक ने कहा, लगता है कि शायद हमारे प्रभु फिर से आ गए। तो दूसरे ने कहा, वो किस लिए आएंगे, उसका तो यहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो सब कुछ त्याग करके चले गए। जैसे कोई आम खा करके गुठली फेंक देता है, जैसे सूखे पत्ते को वृक्ष त्याग देता है, जिस तरह बिना फल वाले वृक्ष को पक्षी छोड़ के चला जाता है, जैसे अतिथि रात में रैन बसेरा में रह के सवेरे चला जाता है, जैसे पंडित जी दक्षिणा लेकर के जजमान को आशीर्वाद दे के चला जाता है, उसी तरह से उन्होंने हम लोगों का त्याग करके तो चला गया, अब किस लिए आएगा। इस तरह से गोपियाँ वार्तालाप कर रही है। उसी समय एक भोरा आता है और जो राधा रानी महारानी जी थी उसी के आंचल पे जाके बैठ गया। सारी गोपियाँ उसी भोरा से बात करने लगे। कहते, अरे भोरा, तो उसी छलिया कृष्ण का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भी चाल चलन रहन सहन तुम्हारे मालिक जैसा है। वो भी कहीं एक जगह टिकता नहीं है और तुम भी कहीं एक जगह टिकते नहीं हो। भोरा देखियो, कीड़ा जो होता है हर फूल पर जाके पराग लेता है, उसी तरह तुम्हारा मालिक है। तुम्हारा भी रंग काला, उसका भी रंग काला है। तुम सब की कपट कथा कहाँ तक सुनाऊं, तुम लोग तो सबको छलते हो। अरे वो शूर्पणखा आई थी तो उसका नाक कान काट लिए, राजा बलि के जग में गए तो उसका 3 लोक भूमि छीन लिए उससे। एक बाली बानर था, उस बाली को छिप करके मार दिया। तो जिन्होंने तुमसे प्रीति करी, प्रेम किया, उन्होंने धोखा पाया। पर विचित्र बात यह है कि
कि हम तो उसके वियोग में मर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्ति रूपी रस का पान कर लेने पर जीव तो अमर हो जाता है, हम तो ऐसे वियोग में तड़पते ही रह जाएंगे। तो इस तरह से जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी रस का पान किया वो तो बर्बाद हो गया। जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। सांसारिक लोगों के नजरिया से वो बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से गोपियां वार्तालाप कर रही है कीड़े मकोड़े से। अब कीड़ा भोरा उड़ गया तो सारी गोपियां पश्चाताप करने लगी, कहते अरे भोरा, ये तो हम लोगों से गलती हो गई कि हम लोगों ने भगवान को उल्हाना सुनाया और तू उड़ के चला गया। यदि मेरे प्रभु को तो सुनाया, हमारे प्रभु को कितना दुख होगा, इसलिए तू लौट के आ जा, लौट के आ जा। बार बार विलाप करने लगी गोपियाँ। भोरा फिर से आ गया। अब सारी गोपियाँ घेर लेती है, कहती भोरा एक बात बता कि मेरा शिकायत उस प्रभु को तो नहीं सुनाया। अरे छोड़, तू मत सुनाना, हम तो गलती से ये सारी बातें बोल दी। पर भोरा एक बात बताना कि तुम्हारा मालिक क्या हम लोगों को कभी याद करते हैं? अरे खुशी में नहीं, नाराजगी में ही सही, पर याद तो करते होंगे। अब ये गोपियों की वार्तालाप एक भोरा से जो हो रहा था, कीड़ा से, अब ये उद्धव जी जो खड़े खड़े देख रहे थे अचंभित हो गए कि हे भगवान, ये बातचीत आदमी में आदमी करे तो समझ में आता है, पर ये कीड़े मकोड़े से ये गोपियाँ इतनी भक्ति में तल्लीन हो गई है कि इसको संसार में भगवान की भक्ति के अलावा कुछ सूझता नहीं, कोई होश नहीं, कोई होश हवास नहीं, शुद्ध बुद्ध नहीं। ये गोपियाँ का तो जीवन धन्य है। और इस तरह से उद्धव जी आज भाव विभोर हो गए और कहते धन्य हो गोपियाँ, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा जस और कीर्ति आज तीनों लोकों में फैल रहा है। और इस तरह से सारी गोपियों के बीच उद्धव जी जो गोपियों को समझाने गए थे, आज उद्धव जी खुद गोपियों के भक्त हो गए। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। धन्य हो गोपियाँ कि तुम लोगों की भक्ति इतना प्रेम उस प्रभु के में है। आज मुझे पता चला कि उस भक्ति के बिना ये जीवन कितना अधूरा है। इस तरह से गोपियों के प्रेम के रंग में उद्धव जी रंग जाते हैं। और जहाँ जहाँ तहाँ गोपियाँ जहाँ जहाँ जाती है और भक्ति भजन कीर्तन करती है, उद्धव जी उसी के पीछे पीछे जाते हैं और झाल मजीरा बजाते हुए कीर्तन में भजन में लीन हो जाते हैं। उस प्रेम की नगरी में जाकर के उद्धव के ऊपर प्रेम का रंग रंग गया। हो मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे जन्म तक नाम तो
अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे सवरिया, अपने ही रंग में दे सवरिया। ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे, मुझे अपना बना के मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे। बोलिए सावरे सरकार की जय। ऐसे गोपियों के प्रेम रंग में उद्धव जी रंग गए। 6 महीना के बाद लौट करके मथुरा आए। भगवान दौड़ के आते हैं, पूछते हैं उद्धव बताओ कि हमारी मैया, हमारे बाबा, हमारे ब्रजवासी कैसे हैं। उद्धव जी कहते हमसे बात मत करो। भगवान कहते उद्धव 6 महीना में तो तुम्हारा भाषा भी बदल गया, भेष भी बदल गया, भाई क्या हो गया। उद्धव जी रोने लगे, कहते प्रभु आप परसों का वचन दिए थे, वर्षों बीत गया, वो ब्रजवासी गौ बछड़े ग्वाल बाल मैया यशोदा नंद बाबा सबके सब व्याकुल रहते हैं, आपको दर्शन के लिए ललायित रहते हैं और टकटकी लगाए आपके तरफ मथुरा की तरफ देखते रहते हैं और आप यहाँ निश्चिंत बैठे रहते हो। भगवान उद्धव जी को हृदय से लगाए, कहते प्यारे उद्धव हम अपने भक्तों से कभी दूर नहीं जाते, हम उन भक्तों जो भक्त मेरी याद में खोए रहते हैं मैं उन्हीं के हृदय में बैठा रहता हूँ और उनके सुख दुख को बांटता रहता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान है कि ये उद्धव और गोपियों का बड़ा मार्मिक संवाद है और यहाँ पर मैंने सुनाया। पर आगे जो प्रसंग हुआ था वो ये कि जरासंध ने आक्रमण किया था मथुरा पर, तो भगवान ने मथुरा को छोड़ करके भी द्वारिका में चले गए थे, द्वारिकाधीश बन के बैठ गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। यहाँ पर भगवान का प्रथम विवाह हुआ था किनसे, हमको क्या पता किनसे विवाह, हम पंडित जी थोड़े हैं। तो हम लोग को किताब उताब में जो लिखा पढ़ा रहता है ना, वो जर्मन का वो चांद ये कौन है, फ्रांस का कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, मुगल का वो 7 पीढ़ी का नाम तो याद रहता है, लेकिन अपने भगवान भगवती का नाम याद नहीं रहता है। ये तो यही हो गया ना कि अपने बाप दादा नाना का नाम तो याद है नहीं, दूसरे के बाप दादा के नाम को खूब रट रखे हैं।
तो भगवान का रंग रूप नाम गाम अता पता ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। आजकल देखिए विवाह शादी होती है ना, ये देखने वाले सब जो जाते हैं बूढ़े सूढ़े बाबा सब, ये पान चाय खूब सुरख लेंगे, अब बाद में कहेंगे हाँ सब कुछ तो ठीक ही ठाक था लड़की का, लेकिन रंग थोड़ा सा नाक नक्शा ठीक नहीं था। रंग क्या था तो सांवला था। अब उनको ये शर्म तो होना चाहिए कि हमारा जो बापों का बाप है, परम पिता है, वही सांवला है, तो हम गोरा कहाँ से हो जाएंगे। भगवान कौन रंग के हैं? सांवले हैं ना। तो आपका नाक नक्शा यदि गोरा होगा तो आप लवारिस हुए कि आप बाप के बच्चे हुए हैं। इसलिए हम लोग का रंग जो है ना उसी रंग में होना चाहिए जिस रंग के हमारे परम पिता भगवान हैं। तो काले रंग भी हमारा अपना रंग है, गौरव करना चाहिए इस रंग पर। और दूसरी बात कि यदि गोरे हैं तो गौरी माँ के हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई माँ जैसा होता है, कोई बाप जैसा होता है। तो यहाँ पर प्रथम विवाह भगवान का हुआ था रुक्मणी महारानी के साथ। ये जो अब प्रथम विवाह जो भूल जाते हैं, इसीलिए पैसा आपको भूल जाता है। पैसा कहाँ रख दिए भूला जाते, खोजते रहते, याद ही नहीं आता है, और पैसा ऐसे चला जाता है। यही है लक्ष्मी महारानी। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मणी देवी से हुआ था। रुक्मणी के चक्कर में शिशुपाल आया था, पालकी लेकर के दुल्हीन को ले जाऊंगा। अब बाद में उसको हाथ नहीं लगा तो उसी पालकी में मुंह छिपा करके घर गया। मतलब क्या हुआ कि लक्ष्मी महारानी को कोई दुल्हीन थोड़ी बना सकता है। तब लक्ष्मी का बेटा बन जाइए, लक्ष्मी का बाप बन जाइए, लक्ष्मी का भाई बन जाइए, लक्ष्मी महारानी का कोई बन जाइए, लक्ष्मी महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लक्ष्मीपति बनिएगा तो दुर्गति निश्चित है। दुर्गति मतलब सड़क छाप बना के छोड़ देती है लक्ष्मी महारानी, क्योंकि जब पैकेट खाली हो गया धन संपत्ति से तो झोला छाप होगा कि नहीं, सड़क छाप। इसलिए आज लक्ष्मीपति शिशुपाल बनना चाहा तो शिशुपाल को कुछ हाथ नहीं लगा। तो लक्ष्मी बेटी है, तो लक्ष्मी बेटी का कहते विवाह करो तो किन से? तो दरिद्र नारायण से। बेटी खुश रहेगी, आपके घर को भरी रहेगी, और जहाँ जाएगी वहाँ भी खुशहाल रखेगी। तो अपनी लक्ष्मी रूपी बेटी को तिजोरी में बंद करके जो ताला लगा के रखते हैं, तो लक्ष्मी धन की 3 गति दान भोग और नाश, या तो वो भोग में जाता है या नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज लक्ष्मी का स्वयंवर नारायण प्रभु से हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए। कहते कौन कौन से प्रभु? कहते हैं कि सबसे पहले इनका एक बेटा हुआ था प्रद्युम्न। लक्ष्मी महारानी से एक बेटा हुआ प्रद्युम्न, जन्म लिया और एक असुर ने छीन के भाग गया, समुद्र में फेंक दिया। भगवान का भी ये छीना छीनी। अब समुद्र में जो बच्चा को फेंका तो एक मछली ने निगल गया। एक मछुआ ने वो मछली को छांक करके और जो असुर ने फेंका था जो दैत्य, उसी को भेंट कर दिया। उन्होंने रसोइया को बोला कि भाई इसको पेट चीर के मतलब नाश्ता बनाओ, फ्राई करो। तो जैसे मछली को फ्राई करने लगा तो बच्चा की आवाज़ आई, तो बढ़िया से पेट को ऑपरेशन किया तो एक बच्चा का जन्म हुआ। तब से ऑपरेशन चालू हो गया नॉर्मल। तो अब वो बच्चा का लालन पालन हुआ। देवर्षि नारद जी ने रति महारानी को कहा जाइए देवी आपका ही पति है जो प्रद्युम्न रूप में ये सम्रासुर के घर में पल रहा है। तो देखिए एक जन्म में कामदेव जो थे उसको भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था। तब शिव तीसर नयन उधारा अचितवत काम भयो जरी छारा। भगवान तपस्या कर रहे थे और देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा था, कामदेव को। तो भगवान को गुस्सा आई तो भगवान ने जब त्रिलोचनाय है ना, 3 आँख वाले भगवान है, तो हम लोगों को 2 ही आँख है, लेकिन हम लोग तब असली भक्त हो जाएंगे जब तीसरी आँख खोल लेंगे। तो जहाँ हम लोग बिंदिया लगाते हैं, टीका लगाते हैं, यहीं पर है तीसरा आँख। ये आँख हमारा बंद है। जब हम इस तीसरी आँख को देख लेंगे, खोल लेंगे, तब हमको भोला बाबा का असली दर्शन हो जाएगा। इसी को रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्र मतलब भगवान शिव, अक्ष मतलब आँख, यहीं पर रुद्राक्ष। तो
भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल गया था। बाद में उसकी पत्नी रति रोने लगी तो भगवान शिव कहते हैं, देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अहोई हरि है भार महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, अबचन अन्यथा होए न मोरा। हे देवी रति, तुम्हारा पति जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो उन्हीं का बेटा बन के आएगा, ये मेरा वचन सत्य है, ये भगवान शिव ने कहा था। तो वही कामदेव आज कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रूप में समरासुर के घर में पल रहा था। नारद जी के कहने से रति देवी आई और अपने पति की सेवा में लग गई। बाद में प्रद्युम्न ने समरासुर का संहार करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका को आए और भगवान रुक्मणी महारानी बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ये भगवान के पुत्र का ये कहानी। अब आगे सुखदेव जी कहते भगवान के और भी विवाह हुए। कितने? कहते सुनते जाओ। एक बार प्रसेनजीत को मणि था, स्यमंतक मणि, वो लेकर के वो चला गया था शिकार खेलने और लौट के नहीं आया तो प्रसेनजीत का भाई जो सत्राजित था अपने घरवाली को बोला, सुनती हो? तो बोलो। तो जो कृष्ण कन्हैया था ना, वो बचपन का चोर था, अभी भी चोरे है, लेकिन तुम किसी को मत बोलना। क्यों? क्योंकि वो मेरे भाई को मार करके मणि चुरा लिया है, हमको शक है, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक तुम किसी को नहीं बोलना। अब माता बहन की एक आदत होती है, उसको कोई बात बोल दीजिए या बोलिए किसी को नहीं बोलना, तो जब तक वो दो चार को नहीं बोलती है तो उसका माथा भारी रहता है। सत्राजित की पत्नी ने दूसरे को बोल दी और बोली कि तुम किसी को मत बोलना। वो तीसरे को बोली कि तुम किसी को मत बोलना, पर सबको बोलती जा रही है। अब ये बात जब भगवान ने सुना कि हमको चोर बना रहे हैं सत्राजित, तो सच की खोज में भगवान रथ पर सवार होकर जंगल को गए तो देखा प्रसेनजीत मरा हुआ है पर मणि है नहीं, पर वहाँ एक बाघ का चिन्ह था पैर का। उससे आगे भगवान गए पता लगाते तो देखा कि बाघ भी मरा है, मणि नहीं है। फिर आगे एक जो रीछ होता है ना भालू, उसका जो पैर चिन्ह था, तो उस पर चलते चलते भगवान एक विशाल गुफा में घुस गए। देखा मणि से चमचमा रहा है वो गुफा, प्रकाश फैला हुआ है, एक राजकुमारी उसी मणि से खेल रही है। भगवान कहते देवी ये मणि मेरा है, मुझे दे दो। अब वो राजकुमारी रोने लगी, नहीं हमको हमारे पिता ने दिया, खूब रोने लगी। अब उसी समय उसका जो पिता रीछ था वो जामवंत भालू, उसकी नींद खुल गई। उन्होंने ऐसे उठा अनमना करके घुमा करके दो चाटा लगा, दो मुक्का लगा दिए भगवान को। भगवान भी एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करते हैं। जैसे मुक्का मारा भगवान ने भी गदगदा दिया, चार मुक्का। बचवा सबको देखते इसको टोन देगा उसको टोन देगा, टोनते 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 फिर मुक्का मुक्की होता है। ऐसे भगवान के जो चार मुक्का लगे तो जामवंत भी 4-6 मुक्का दिया। दही मुक्का गदा गद दोनों तरफ से जब धमाधम होने लगा, मुक्का मुक्की जब चलने लगी उठा पटक, 28 दिन तक चला, अब कोई हार नहीं रहे। बाद में भगवान ने जब मुट्ठी बांध कर एक मुक्का दिया तो वो जामवंत कहते बस करो सरकार, हम आपको पहचान गए। भगवान कहते इतना मुक्का लगा तब पहचान गए, पहले पहचान जाते तो इतना मुक्का लगता। जामवंत कहते सरकार ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जब तक इसको घसाट नहीं लगता है तब तक इसको भगवान याद नहीं आता है। जब सौंसे दुनिया का घसाट लगता है, चारों तरफ से जब धक्का मुक्की लगती है, तब हारे को हरि नाम, तब भगवान के पास आएंगे। दुनिया का बड़ा विचित्र विडम्बना है, बहुत प्रकार के कष्ट झेलते हैं, तब सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सब याद करते, सुख में नहीं करते। बहुत दुख होता है तब रिटायरमेंट लेते हैं। यही कही गुरुदेव जो, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजोगे अंत। एक बार हुआ था क्या
एक मछली, एक पंडित जी गए थे पूजा करने, तो पंडित जी को एक धोती दिया था विदाई में, तो धोती लेके आ रहा था तो एक गड्ढा में मछली जो है ना वो छटपटा रही थी, पानी कम था। अब पंडित जी के जी से पानी टपकने लगा, ओह इतना बढ़िया पठिया मछली है, अब घर ले जाते तो खूब कड़का करके फ्राई चलता। सोचने लगा कैसे पकड़े, तो जजमान का दिया हुआ जो धोती था ना, सोचा चलो इसी से करते हैं। उसी धोती से मछली को छांक लिया, लेके घर आया। पंडित इनको कहते जल्दी से इसको फ्राई करो। अरे पंडित ने डगड़ा में ली वो छौर मछली को लेकर के कोंटा में दे घसाट घसती पूरा चकचका दी। झटपट से लोहिया में तेल कड़का के मछली को दे रही थी। पुछड़ी तो पंखा जो है काट दी, लेकिन पुछड़ी काटना भूल गए, सोची सीझ जाएगा। ऐसे जो दे रही थी ना, हाथ से मछली पिछड़ गई। उधर एगो बगुलवा था, मारा हो लोल लेके उड़ गया। उड़ा तो एगो कौआ पीछा किया, कहते हम कहीं कहीं करते हैं, मोर मेहमान आता है, मेरा हिस्सा लेके भाग रहा है, रपेटा। अब बगुला लेके उड़ा, मछलिया को पीछे पीछे कौआ रपेट रहा। जाते जाते एक नदी के ऊपर झगड़ा हो गई। अब बगुलवा कौआ में जो झगड़ा हुआ ना, तो बगुलवा के चोट से वो मछली गिर करके पानी में, लेकिन उसका पंख जो कटा हुआ था ना, तो ऐसे टेढ़े होके हिल रहा था। तो और मछली सब बोला, देखो ना बूढ़ा हो गया है, अकड़ नहीं गया है, कैसी टेढ़ा होके चल रहा है। मछली कहती बेटा तुमको क्या पता है कि कितना घाट का पानी पिए हैं। और तो मछली बोला बोलो क्या हुआ, बोलो तो। बोला सुनो, पजरा में छौर, पाँख दोनों कट्टा, आ तीनों भुवन घुरी कैलियो रे बेटा। तीनों भुवन से घूर के आए हैं। पंडितन घसाट मारी है, बगुलवा के लोल से छुटे हैं, कौआ के चक्कर से। इसी तरह के जब हाल होते ना हमारे जीवन में, तब हम भक्ति भजन करते हैं। तो सुख में सुमरन किया नहीं, दुख में किया याद, कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। आज जामवंत को याद आया कि प्रभु आप ही मेरे राम हो। आप जब रामावतार में थे तो मैं आपका सेनापति था। तो आज भगवान कहते ठीक है तो मुझे ये दे दो मणि। जामवंत कहते बेटी का दिया हुआ धन मैं तो आपको दे नहीं सकता, आप बेटी से ही को ही ग्रहण कर लीजिए, पानी ग्रहण। तो यहाँ पर भगवान का दूसरा विवाह जामवंत पुत्री जामवती से हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मणि लेकर आते हैं जामवंत भगवान, और यहाँ सत्राजित को मणि दिए। बाद में जाकर के सत्राजित की पुत्री सत्या महारानी से भी, सत्यभामा से भी भगवान का विवाह हुआ। ये तीसरा विवाह हुआ। और इस तरह से विंद अनुविंद की बहन मित्र विंदा से भगवान का चौथा विवाह। भगवती श्रुति कीर्ति की पुत्री भद्रा से पांचवा विवाह। सूर्य पुत्री कालिंदी से छठा विवाह। और लक्ष्मणा से सातवां विवाह हुआ। इसी तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। सत्या देवी से 8वां विवाह हुआ। तो इस तरह